उसको सुधार करके। अजमेर में आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के पदाधिकारियों के साथ बैठकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का अक्षरश पालन करने के लिए शहर के व्यापारियों को भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने के लिए कई नियम एवं टिप्स भी बताए गए। निवारण के लिए जागरूकता जरूरी है, ज्ञान जरूरी है। इसके लिए सरकार की जो भी नीतियां हैं, रिश्वत अगर कोई अधिकारी लेता है तो उसका सबसे बड़ा लॉस यह है कि वो उसके खुद के स्वास्थ्य में खर्च हो रही है और देश के विकास में उसका कोई योगदान नहीं है। चाहे अज्ञानतावश देवे, भयवश देवे। कई बार क्या होता है, कोई कार्रवाई चल रही है जिसमें अपने को पता है, तो ये एक नया पैराडाइम है, एक नया प्रयास है, जिसमें कि क्योंकि अभी तक तो ये था कि फ्लो जनता से हमारी तरफ था, हम सबसे कटे हुए थे, हम अनसीन और अनहर्ड डिपार्टमेंट था, एक सरकार की एक एजेंसी जिसका कोई फेस नहीं था, और हम लोग आप लोगों के साथ हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं था पब्लिक के साथ। और पब्लिक में जो पीड़ित होता था, जो अत्यधिक पीड़ित होता था, जिसके सर से पानी निकल जाता था, वो हमारे पास आता था कि साहब ये मुझे परेशान कर रहा है अधिकारी और मैं इसको रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ, पकड़वाना चाहता हूँ, उसी को हम पकड़ते थे। और उसके अलावा कोई बहुत बड़ी अगर कोई भ्रष्टाचार की शिकायतें होती थी, या जैसे अभी महिपाल जी ने जिक्र किया कि आय से अधिक संपत्ति एकत्रित करने से संबंधित कोई शिकायतें होती थी तो उन पर जांच होती थी। पर फ्लो जो था वो ये एक तरह का आप ये कह सकते हैं कि नवाचार है। इसमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुहिम जो है सरकार की, उसके तहत हमारे डीजी साहब ने एसीबी श्री बीएल सोनी साहब ने ये प्रयोग प्रारंभ किया है, जिसमें कि हम सभी एसीबी अधिकारियों का ये प्रयास रहेगा कि हम जनता के बीच में, जनता के और जो दूसरी एजेंसीज़ हैं उनके प्रतिनिधियों के बीच में जाके और उनसे संवाद करें और भ्रष्टाचार के संबंध में और किस प्रकार से भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है वो, और दूसरा एक चेहरा जो छुपा हुआ चेहरा था एसीबी का, उसको सबके सामने लाया जाए ताकि हमारा संवाद कायम हो और शिकायतें और सूचनाएं जो है वो हमारे पास निर्बाध रूप से आ सकें। एसपी, एडिशनल एसपी और डिप्टी जो है महिपाल जी, इन्होंने व्यापारियों को ये जागरूक किया कि आपका किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार से संबंधित कोई शिकायत है तो उसको किस प्रकार से शिकायत को सामने लाया जाएगा, उसकी सरल पद्धति बताई और उसकी प्रक्रिया बताई। तो हमारे भी बीच में कुछ सवाल थे कि आदमी परेशान हो जाता है वो डिपार्टमेंट को कि वो लंबी प्रक्रिया होती है, और कुछ एंटी करप्शन और पुलिस के विभाग जो है जैसे ही कोई शिकायत करता होता है उससे पहले ही उस शिकायत जिसकी की जाती है उस तक सूचना पहुंच जाती है। उसकी बात हमने सवाल उठाए, और दूसरा जो शिकायत करता है उसका काम शिकायत करने में ही, रिश्वत वाले को पकड़ाने में ही अटक जाएगा, बाद में उसका काम नहीं होगा तो इसका कौन जिम्मेदार है? एक तो शिकायत करे फिर काम भी नहीं हो। तो ये बहुत सारी बातें हुई, उनका डिप्टी साहब ने, एसपी साहब ने और एडिशनल साहब ने, एसीबी के हैं, इन्होंने समाधान किया और बताया। परंतु एक बात सबके सामने खुलकर रखाई कि कानून के दायरे में हम सब काम करते हैं, एसीबी के अधिकारियों की भी सीमाएं हैं और साक्ष्य के अभाव में ये भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। साक्ष्य के बिना कुछ भी काम नहीं होता। रमेश लालवानी, महासचिव, श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ साहब ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के सभी पदाधिकारियों को और व्यापार जितने भी महासंघ के अध्यक्ष हैं उनको आमंत्रित किया। उसमें हम सब यहाँ आए और इन्होंने हमें एक ही बात ये बताई कि अगर कोई भी रिश्वत लेता हो या आपको किसी से परेशानी हो, किसी को आपको दिक्कत हो रही हो, तो आप हमें शिकायत करें, हम उसका तुरंत प्रभाव से निवारण करें।